हिमाचल प्रदेश सरकार गजब की पॉलिसी लेकर आई है और देश में शायद पहली ऐसी पॉलिसी होगी। आपको बताएंगे इस पॉलिसी के बारे में और क्या जो है वो जनता का इस पर फीडबैक है वो भी आपको बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में अब कोई सरकारी भर्ती नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में अब इंटर्न एक तरीके से भरे जाएंगे और इनको नाम दिया गया है जॉब ट्रेनीज। ए बी सी सभी श्रेणियों में ये जॉब ट्रेनीज के तौर पर भर्ती होगी। कुछ रैंक्स को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, वो मैं सबसे अंत में आपको बताऊंगा। उनको छोड़कर के बाकी जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी वो जॉब ट्रेनिंग्स के बेसिस पर होगी। ये पॉलिसी बनी है, ये एक डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और शायद देश में पहला राज्य ऐसा हिमाचल प्रदेश होगा जहां पर इस तरीके की जॉब्स दी जा रही है। बच्चों का क्या फीडबैक है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस जॉब ट्रेनिंग भर्ती के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ये आखिर है क्या, इसमें मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको पहले टेस्ट क्वालिफाई करना होगा जैसे आप करते हैं, उसके बाद आपको एक फिक्स्ड अमाउंट सैलरी दी जाएगी। स्टाइफंड कह लीजिए आप एक तरीके से, यदि हम कह लें इसको स्टाइफंड तो गलत नहीं होगा। वो दिया जाएगा 2 साल तक। 2 साल के बाद जो आपको वर्क प्रोफाइल दी गई होगी, जहां पर आप काम कर रहे होंगे, वेदर आप क्लर्क है या किसी डिपार्टमेंट में है, उसका फिर आपका एक टेस्ट होगा। 2 साल के बाद टेस्ट होगा और फिर तीसरे वित्तीय वर्ष में आपको रेगुलर करने पर विचार किया जाएगा। यानी कि जिनका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, टेस्ट होगा तो 2-4-6 महीने तो इसमें, 2-4 महीने तो इसमें लगेंगे। 2 साल के बाद होगा तो 2.5 साल हो गया। फिर तीसरे साल इस पर विचार किया जाएगा, यानी कि तीसरे फाइनेंशियल ईयर के बाद आप पर रेगुलर करने का विचार किया जाएगा। इसमें 2 चीज़ें निकल करके आती है कि एक तो सरकारी भर्ती बिल्कुल नहीं होगी प्रदेश में, आप इंटर्न के बेसिस पर जो है वो भरे जाएंगे, लेकिन इनको जॉब ट्रेनिंग्स कहा जाएगा। दूसरा ये भी है कि पहले अनुबंध 2 साल का होता था, तो अब ये अगर रेगुलर भी होंगे, यानी कि 2 साल बाद रेगुलर होते थे, अब ये रेगुलर भी होंगे अगर, तो वो 3 साल बाद होंगे। अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो अनुबंध का कार्यकाल 3 साल अब हो गया है फिलहाल। और दूसरा ये कि अनुबंध के बाद पहले जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगते थे वो सभी रेगुलर होते थे, कोई बाहर तो नहीं जाता था। अब इसमें कुछ भी हो सकता है भाई, 50-50 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बड़ी विडंबना वाली बात है कि बच्चा पहले जमकर पढ़ाई करेगा, कंपटीशन इतना टफ होगा उसको क्रैक करेगा, उसके बाद जाकर के आगे जो है वो उसको फिर से एग्ज़ाम देना होगा, और यदि वो उसमें फेल हो जाता है, क्वालिफाई नहीं होता है, तो फिर उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये प्रैक्टिकल होता हुआ कम ही नज़र आता है। शायद जो प्राइवेट जो कंपनीज़ है वहाँ पर, जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ है वहाँ पर इस तरीके से किया जाता है कि इंटर्नशिप पे रख लिया, फिर उसके बाद टेस्ट वेस्ट लेंगे, ठीक हुआ तो ठीक, अदरवाइज फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बच्चों का भी इस पर यही कहना है कि ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ऐसा करना तो युवाओं के साथ एक तरीके से सरासर धोखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार भाई जॉब्स नहीं दे सकती तो मत दीजिए, 2 साल बचे हैं वो निकाल लेंगे, उसके बाद फिर रेगुलर या जिस तरीके से अनुबंध पर जॉब्स होती है वो तो कर ले। ये किस तरह की पॉलिसी आप लेकर के आ रहे हैं, ये बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और इस पे बच्चों का ये भी कहना है, अब जब मतलब एक तरीके से उनके दिल को ठेस पहुंच चुकी है, वो कह रहे हैं कि भाई फिर तो नेताओं के भी जो है वो 1-2 साल बाद एग्ज़ाम होना चाहिए। फिर अब 1 साल पहले हम जिता करके भेजेंगे, 1 साल 2 साल देखेंगे काम ठीक किया, उसके बाद फिर से वोटिंग रखो, अगर ठीक हुआ काम तो फिर वोट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो अब जो जनता है, जो युवा है, उनके यहाँ तक बात पहुँच गई है कि भाई अब हम क्या ही करें इस पर। तो ये बड़ी विडंबना वाली बात है। अजब गजब ये यहाँ पर नोटिफिकेशन हुई है, और कौन इसके सूत्रधार है या किसने इसको रेकमेंड किया होगा, ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। मतलब आप सरकारी नौकरी एग्ज़ाम क्रैक करके जा भी रहे हो तो भी आपको पता नहीं है कि आपका फ्यूचर सिक्योर है या फिर नहीं है। विपक्ष ने भी तगड़ा हमला बोला है कि ये क्या ही कर रही है सरकार, 1 लाख रोजगार सरकारी नौकरी देने की बात करी थी, लेकिन ये तो कुछ और ही फॉर्मेट पर यहाँ पर चली हुई है। अप्रेंटिस जिसको हम कहते हैं या इंटर्नशिप जिसको कहते हैं, वो सरकार करवा रही है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और हम जो है जब भी आएंगे तो फिर इसको डिमोलिश करेंगे। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। आपका इस पर क्या टेक है कि ये कैसी पॉलिसी है? आप इस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जनता के बीच में अभी जब हमने फीडबैक्स देखे हैं तो जनता को 80% लोगों को ये पसंद नहीं आई है, उसमें से 10-20% है जो फेवर में जो है वो कुछ बातें लिख रहे हैं कि ठीक है, अच्छी है, बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके बताएं।